तो आज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा सेल्स के ऊपर। तो इस देखिए, सबसे पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सेल्स होती क्या है। हम लोगों को हमेशा बेचने का ट्राई करते हैं। सेल्स इज लाइक अ सर्विंग। आप किसी पर्सन को सर्व करते हो कोई भी चीज या पर्टिकुलर सर्विस और ए प्रोडक्ट्स, तो उसको हम सेल्स कहते हैं। अगर उसकी सेलिंग होती है देन इट्स सेल्स। ठीक है, तो मेक श्योर आप किसी चीज को बेच नहीं रही हो, आप किसी सर्विस को या प्रोडक्ट को, उसकी वैल्यू किसी को शेयर कर रहे हो ताकि वो उसके बदले आपको पैसा देगा। इट्स अ सर्विसिंग, इट्स अ एजुकेटिंग पीपल। एंड कभी भी लाइफ में सेल्स के बिजनेस को आप कन्विंसिंग का बिजनेस ना कहिएगा, बिकॉज सेल्स इज नॉट अ कन्विंसिंग, सेल इज टू एजुकेट पीपल। तो हम लोगों को एजुकेट करते हैं, हम लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। क्योंकि क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है, हम किसी को कभी भी प्रोडक्ट देते हैं तो उसका प्राइस हमेशा कम होता है एज कम्पेयर टू द वैल्यू जो कि उनके प्रोडक्ट से उनको मिल रही है। सो सेल्स इज अ सर्विंग थिंग। तो इसमें एक प्रोसेस होता है जो कि हमें फॉलो करना होता है। सो ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ सेल्स। तो हम जानेंगे कि क्या प्रोसेस है जो हम फॉलो करके सेल्स कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो क्या आता है, सेल्स प्रोसेस। तो देखिए, जब भी हम वहां से बात करेंगे, जब भी कोई भी पर्सन आपसे पूछता है कि व्हाट इज दिस या हाउ, जब भी आप कहीं पे प्रमोशन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो वो आपके पास आता है, तो सबसे पहले वो आपको इंक्वायरी होती है। वो इट्स नॉट अ लीड, इट्स नॉट अ प्रोस्पेक्ट, इट्स योर इंक्वायरी। तो वो जब भी आपसे इंक्वायरी करता है, सबसे पहले इंक्वायरी होगी उसके थ्रू कि व्हाट इज दिस। तो उससे कुछ आपको ऐसे क्वेश्चंस पुट करने हैं, उनसे रिलेशन बिल्ड करना है जिसके थ्रू वो इंक्वायरी प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट होगा। और जब प्रोस्पेक्ट बनेगा आपका, ठीक है, आपने कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की, प्रोस्पेक्ट बन गया, प्रोस्पेक्टिंग के बाद वो पर्सन लीड में जाके कन्वर्ट होएगा जब आप उसको अपनी वीडियो प्रेजेंटेशन शेयर करोगे और वो उसको देखेगा। ठीक है, तो कभी भी कोई भी पर्सन अगर आपकी वीडियो देखी नहीं है और वो पर्सन बिना वीडियो के, तो इट्स जस्ट एन इंक्वायरी। तो इंक्वायरी से आपको उससे क्वेश्चन पूछ के लीड में कन्वर्ट करना है आफ्टर द प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन देने के बाद आपको उनसे फॉलो अप लेना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन के बाद कभी भी वो पर्सन, कोई भी पर्सन कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि सेल्स में फॉलो अप का प्रोसेस होता है जो कि हम मिस कर देते हैं। हम लीड से डायरेक्ट सोचते हैं कि वो पर्सन सेल में कन्वर्ट होएगा, बट ऐसा कभी नहीं होता। आपको फॉलो अप करना है। मिनिमम 5 फॉलोअप्स में एक सेल कन्वर्ट होती है, जो एवरेज कस्टमर की वो रिक्वायरमेंट होती है। तो आप उसको 5 फॉलोअप करेंगे, उसको वैल्यू एडिशन करेंगे, उसको इंफॉर्मेशन देंगे, तो ही वो सेल में कन्वर्ट होगा। सो मेक श्योर आप ये पांचों प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तभी आपकी सेल जाके कन्वर्ट होएगी। सो टाइप यस अगर आपको इतना सब कुछ समझ आ गया है कि जो भी पर्सन इंक्वायरी, इंक्वायरी के बाद क्वेश्चन होते हैं, प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग के बाद वो आपकी लीड होती है जब वो आपकी वीडियो देखती है। उसके बाद वीडियो देखने के बाद आप उसको फॉलो अप करते हैं मिनिमम 5, फिर जाके सेल कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो टाइप यस अगर आपको इतना समझ आ गया है, जैसे कि मैंने आपको राइट हैंड साइड सेल्स फनल भी बताई है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि अवेयरनेस होती है एक लेवल पे। अवेयरनेस के बाद आपने प्रोस्पेक्टिंग करके उसको डिस्कवरी पे लेके गए। डिस्कवरी क्या होती है, आपने उसको वीडियो दिखा दी, उसको कंसेप्ट क्लियर करवा दिया। ठीक है, उसके बाद इवेल्युएशन होती है। आपने कॉल पे उनसे पूछना है कि उनको कैसा लगा, क्या सबसे अच्छा लगा, फिर आपकी डील क्लोज होती है। ठीक है, वो सभी आएंगे। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, आपकी जो जितने भी टेक्स्ट हैं वो लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो अभी आप क्वेश्चंस ना पुट कीजिए चैट सेक्शन में, अभी सिर्फ आपको सेल्स प्रोसेस के बारे में बताया गया है। सो टाइप यस एवरीवन अगर आपको इतना समझ आ गया कि सेल प्रोसेस कैसे करना है। ठीक है, यस, या, सो थैंक यू सो मच फॉर द रिप्लाई। तो हम आगे चलते हैं, सेल्स प्रोसेस के बाद क्या होता है। देखो, सबसे पहले अब इंक्वायरी आई, हमें उससे क्या करना है। वो पर्सन हमारे व्हाट्सएप पे आ गया, क्योंकि हम सभी इंस्टाग्राम से या फेसबुक से, यूट्यूब से सभी पर्सन को हम व्हाट्सएप पे लेके आते हैं, क्योंकि हम व्हाट्सएप पे इजीली हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, एक पर्सनल रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। और ट्रस्ट का बिजनेस, सेल्स इज अ ट्रस्ट बिजनेस। सो मेक श्योर आप पे लीड आप पे ट्रस्ट करती हो, तभी आपसे वो कोई चीज परचेज करेंगे। सो जब तक ट्रस्ट नहीं है तब तक सेल नहीं है। सो आपको इसको ध्यान रखना होगा। सेकंड थिंग इज, अब क्या होता है, आपके पास लीड आ गई, इंक्वायरी आ गई, आपने प्रमोशन की इंक्वायरी आई। इंक्वायरी के बाद
आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जब आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे उनसे आपको रिलेशन बिल्ड करना है। मेक श्योर कभी भी फर्स्ट जो मैसेज होता है ना वो आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन या बिजनेस के बारे में नहीं बताना। फर्स्ट शुड बी इंट्रोडक्शन। फर्स्ट मैसेज कभी भी प्रोडक्ट सर्विसेज बिजनेस ब्रांड कंपनी नहीं होना चाहिए, सिर्फ रिलेशन की मैं कौन हूँ। जब आप अपना बताओगे ना, आई एम जयंत डल फ्रॉम चंडीगढ़ एंड एफिलिएट मार्केटर, तभी सामने वाला पर्सन आपको अपने बारे में बताएगा। सो मेक श्योर आप ऐसा टेम्पलेट यूज करें जिससे वो आपके साथ ओपन हुए थोड़ा, ठीक है। और आप उससे क्या होता है, जैसे कि अगर तो वो पर्सन आया, या तो आप उसको व्हाट्सएप पे ही एंटरटेन करके अपनी वीडियो प्रेजेंटेशन तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या होता है, आपने उसको कॉल की। कॉल प्रेजेंटेशन क्या होता है, सबसे पहले कॉल करने के बाद उससे रिलेशन बिल्ड करना है। रिलेशन क्या होता है, वो आइस ब्रेकिंग स्ट्रेटेजी। जब तक आप सामने वाले पर्सन से एक रिलेशन नहीं बिल्ड करोगे तब तक वो आपसे ना तो कंफर्टेबल होगा ना तो आपसे बात करना पाएगा। इसी वजह से ये आइस ब्रेकिंग चीज होती है। जब तक आप आइस को ब्रेक नहीं कर लेते, बीच का बैरियर नहीं कंप्लीट कर लेते, तब तक वो पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। तो इसको कैसे करना है, आपने कॉल की, सबसे पहले उससे पूछा व्हाट इज योर नेम, जैसे कि यहाँ पे FORM टेक्निक होती है, उससे सबसे पहले उसके बारे में पूछा। हेलो राहुल, ऑलवेज यूज नेम ऑफ द प्रोस्पेक्ट, नो मैटर ही इज ओल्डर देन यू यंगर देन यू, इट्स अ प्रोफेशनल लाइफ। तो प्रोफेशनलिज्म में आपको नेम से ही उनको बुलाना होता है, कि जिसका भी जैसे राहुल, हेलो राहुल, बी कॉन्फिडेंट, हेलो राहुल कैसे हो आप, ठीक है। उसने बताया आई एम गुड, तो अगर वो आपसे भी पूछता है तो बोलो आई एम ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू जरूर बोलना होता है, इट्स अ रिस्पेक्ट। अगर वो सामने से नहीं पूछे इट्स ओके, बट थैंक यू आपको जरूर बोलना है जब भी कोई भी पर्सन आपसे हाउ आर यू पूछता है, ठीक है। तो आपने उससे पूछा तो क्या करते हो राहुल आप, उसने बात की कि मैं यहाँ से हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, इधर मैं आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम फ्री, ठीक है। तो जैसे ही वो पर्सन बोलेगा कि वो क्या करता है, तो आपको उससे मैच एंड मिररिंग करनी है। अगर तो वो बोलता है मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो उससे पूछना है कि आप क्या करते हो, स्टूडेंट में बीकॉम ग्रेजुएशन, मतलब आपको थोड़ा ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए थोड़ी लॉन्ग ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं उससे, ताकि एक इनविटेशन लेवल पे आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो पाए, ठीक है। उससे पूछना फैमिली के बारे में, क्या करते हो, कहाँ से हो। अगर वो कहता है किसी स्टेट का नाम, सिटी का नाम, तो आपने उसकी सिटी को अपनी सिटी से रिलेट करना है। इट्स लाइक अ मैचिंग एंड मिररिंग। जब तक आप प्रेजेंटेशन वीडियो बिफोर इनविटेशन पे उसको मैचिंग एंड मिररिंग नहीं करोगे तब तक वो पर्सन कंफर्टेबल नहीं होएगा। तो मैचिंग कर रहा हूँ, जैसे वो चंडीगढ़ से है, मैं कहूंगा मैं भी चंडीगढ़ से ही हूँ, वो कहेगा दिल्ली से हो, क्या बात है, मैं भी दिल्ली आता रहता हूँ। सो डू द दिस टेक्निक। जो भी पर्सन वो बोलता है, इधर सिटी, स्टेट, एजुकेशन, उस लेवल पे आपको मैचिंग एंड मिररिंग उसके साथ करनी होती है, ठीक है। उसके बाद जैसे उसने पूछा बीकॉम कर रहा हूँ, तो उससे पूछा बीकॉम के बाद क्या, क्या मतलब इतना ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना कि वो अपने बारे में ना इंफॉर्मेशन देता रहे थोड़ी सी। जब वो इंफॉर्मेशन आपको देगा तब आप उसके बारे में जानोगे, उसका पेन पॉइंट जानोगे, उसका मोटिवेशन फैक्टर जानोगे कि क्या है ऐसा उसमें कि वो क्यों आ रहा है। जैसे कि मेरे से को पूछता कि मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मैं उसको क्या कहता हूँ कि आप ऑलरेडी फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, फिर भी क्यों आप पैसा कमाना और चाहते हैं, आप ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो वो और बोलता है, सो आस्क द क्वेश्चन इन द प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। आगे क्या करना चाहते हो, मनी स्टेटस देखो। कॉल पे क्या होता है, आपका ट्रस्ट भी बिल्ड होता है और आपको ये भी पता चल जाता है कि वो पर्सन इस बिजनेस के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। आपकी कॉल पे ही पता चलेगा, एलिजिबल अगर नहीं है ना तो इट्स जस्ट जंक लीड। तो आपको वहीं पे पता चल जाता है, आप उस पर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, आप अपना नेक्स्ट लीड पे काम करें, नेक्स्ट इंक्वायरी पे काम करें, ठीक है। तो अब ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद, ट्रस्ट बिल्ड मींस आइस ब्रेकिंग। आपने दोनों के बीच में आइस ब्रेक कर दिया है, ट्रस्ट बिल्ड कर दिया है आफ्टर गेटिंग सम क्वेश्चंस। उसके बाद आपको अब उसका इंक्लिनेशन को इनविटेशन करना है, प्रेजेंटेशन के थ्रू लेके जाना है, क्योंकि हम कभी भी कॉल पे कोई भी चीज नहीं बताते हैं। आपने उसको इनवाइट करने के लिए क्या है, जैसे मजहर हुसैन की ट्रेनिंग थी उसमें मैंने सीखा था इनसे कि अगर आप, ये एक डिजिटल प्रोजेक्ट है जिसमें आप पार्ट टाइम में 15 to 20,000 रुपीज मंथली अर्न कर सकते हैं बाय यूजिंग सोशल मीडिया, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक ऐसी वीडियो शेयर करूं जिसकी वीडियो की लेंथ 25 मिनट्स है, तो आप मेरे को बता दीजिए, अब अगर आप अभी 25 मिनट्स है तो अभी मैं आपको
आपको शेयर कर देता हूँ, वरना जब भी आपके पास टाइम होगा तब मेरे को बता देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आपको बस इतना ही बताना है उसको इनवाइट करने के लिए, कि आपको उसको इनवाइट ही करना है, प्रेजेंटेशन नहीं। अगर मैं आपको ऐसी वीडियो शेयर करूं, एक दूसरी टेक्निक क्या होती है, मैं जो यूज करता हूँ, मैं ऑप्शन देता हूँ, 2 ऑप्शन, जैसे कि A1 सेकंड, हमारा कंसेप्ट, फर्स्ट हमारा कंसेप्ट पूरा 1 घंटे का है। आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरी कॉल पे 1 घंटे का पूरा कंसेप्ट बताऊं, कि आप हमारी 25 मिनट्स की वीडियो को देखना चाहेंगे टू अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट। इससे क्या होता है, 1 घंटा कोई भी पर्सन कॉल पे कंफर्टेबल नहीं होता, तो वो 25 मिनट्स की वीडियो को ही एक्सेप्ट करता है। सो मेक श्योर, ठीक है आपको मैं शेयर करता हूँ, सेंड मी वीडियो। अब उसने वो कह दिया चलो ठीक है वीडियो होगी, अब क्या होता है, आपको उस लेवल पे ऐसी बात करनी है, एंडिंग आपने कहा वीडियो, मैं पूछता हूँ कि ठीक है, जैसे टाइमिंग देख ली मैंने, इट्स 4 o'clock, तो ठीक है राहुल, आपको जैसे अभी 4 बजे हैं, अगर मैं आपको 25 मिनट्स की वीडियो शेयर करता तो आप इसको कब तक देख लेंगे? वो कहता है 25 मिनट्स की अराउंड 4:30। ठीक है, तो ठीक है, हम क्या 4:30 कॉल पे दोबारा कनेक्ट हो सकते हैं? ताकि मैंने क्या किया, मैंने उसका बाद का टाइम भी ले लिया उससे, ताकि कल को मैं फॉलो अप भी कर सकूं, उसको डायरेक्ट कॉल कर सकूं। तो ये टेक्निक यूज करनी है आपको, वीडियो के साथ साथ आपको बाद का टाइम भी लेना है उससे, कि मैं आधे घंटे बाद आपसे कनेक्ट हो सकता हूँ। अगर तो वो कहता है ना मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, तो उसको कहना कि मैं अभी वीडियो नहीं शेयर, जब आप फ्री होंगे तब मेरे को मैसेज कर देना, तब मैं शेयर करूंगा। अभी कहता अभी, तो अभी पूछना उससे, जैसे कि आप आधे घंटे की वीडियो है, आप 5 o'clock हुए हैं, 5:30 तक देख लेंगे? वो कहेगा हाँ। कहना पूरी देख लेंगे, पूरी 5:30 तक? वो कहेगा यस। ठीक है, फिर हम 5:30 बजे तक कनेक्ट हो सकते हैं आपसे? वो कहेगा यस। फिर आपको सबका प्रोसेस वीडियो भेजनी है, उसको आधे घंटे बाद फॉलो अप करना है, या तो कॉल पे करना है, डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं क्योंकि आपकी पहले ही बात हो चुकी है। सेकंड थिंग इज आपको मैसेज करना है, परमिशन लेनी है। सो कैन वी कनेक्ट अगेन, कैन वी कनेक्ट, सो दैट मैं आपको आगे की फर्दर शेयर डिटेल्स शेयर कर सकूं। ठीक है, तो ये चीज है। इस बिफोर सेल्स कॉल आपको ट्रस्ट भी बिल्डअप करना है, आइस ब्रेक भी करनी है दोनों के बीच में, एंड इनविटेशन भी करना है, और आगे का टाइम भी लेना है। सो टाइप यस एवरीवन, अगर आपको सबको इतना समझ आ गया है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए, तो यस यस, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वो पर्सन आपका बाद में भी आपसे कन्वर्ट बात करेगा, क्योंकि हमने पहले ही उससे टाइम ले लिया है इस चीज के बारे में, कि मैं 5:30 कॉल करूंगा। यस, आप डेफिनेटली कॉल कीजिए ताकि वो लीड वेस्ट ना हो। ठीक है, तो सेकंड केस हम आगे बढ़ते हैं, तो सबको समझ आ गया इस बेनिफिट्स। देखो सबसे पहले तो आपने, अब हमारी कॉल हो जाती है, आफ्टर द वीडियो उन्होंने देख लिया है, अब हम उनको कॉल करते हैं या उनसे कॉल शेड्यूल करवाते हैं कि किस टाइम आप अवेलेबल हो, मे आई कॉल यू इन 10 मिनट्स, वो कहेगा यस, उनसे कॉल करें। फर्स्ट क्वेश्चन कॉल पे आपको क्या पूछना है, आपको कॉल के बाद क्या होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। कॉल्स प्रेजेंटेशन से पहले ओपन एंडेड, ताकि उसके बारे में हम जान सके, और प्रेजेंटेशन के बाद क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो हम सुनना चाहते हैं। जैसे आपको ये नहीं पूछना क्या, कैसा कैसा, कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी में वो कुछ कुछ भी बोल सकता है। आपको ये क्वेश्चन पूछना है, आपको इस वीडियो में क्या सबसे अच्छा लगा। इससे क्या होगा, साइकोलॉजिकल वे में वो ये पॉइंट्स बताएगा कि उसको क्या अच्छा लगा, वर्क फ्रॉम होम अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्लान अच्छा लगा, कमीशन अच्छी लगी, दिस पॉइंट। इससे साइकोलॉजी उसकी ये नहीं घूमेगी गंदा लगा, बुरा लगा, ये लगा, वो लगा। इससे सिर्फ ये होगा कि वो पर्टिकुलर पॉइंट बताएगा आपको कि वर्क फ्रॉम होम अच्छा लगा। इससे क्या होता है, आपको पता चल जाएगा कि उसका इंक्लिनेशन किस चीज में अच्छा जा रहा है आपकी प्रेजेंटेशन को लेके। या सबसे पहले 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपने पूरी वीडियो देखी? वो कहेगा यस। ठीक है, फिर उन्हें क्या सबसे अच्छा लगा आपको? वो कहेगा ये दिस पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद, अब उसने सब कुछ देख लिया, अब यहाँ पे आती है बेनिफिट्स की बारी। कभी भी ना हम आफ्टर वीडियो उसको ये नहीं बताएंगे कि यार इसमें क्या प्रोडक्ट है, क्या क्या प्रोडक्ट है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम मास्टरी है, दिस दैट दैट, नेवर। क्योंकि वो हमने प्रेजेंटेशन में दे दिया, हमें उसको बेनिफिट्स बताने की, उसके क्या बेनिफिट्स है सामने वाले पर्सन के। हमें उसको अपने बेनिफिट्स नहीं, हमें उसके बेनिफिट बताने। जैसे कि हमारे 4 मेन बेनिफिट्स होते हैं इस बिजनेस के, वर्क फ्रॉम होम,
आपको ये बोलना है कि आप सबसे पहले जो डोंट टेल द प्रोडक्ट, टेल द बेनिफिट्स। बेनिफिट्स आपको बताने हैं, प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना आफ्टर द वीडियो कि क्या क्या मिल रहा है, आपको बताना है क्या फायदा होगा आपका इससे अगर आप इसको करते हैं। तो पहला जो बेनिफिट है वो वर्क फ्रॉम होम का है। इसमें क्या होता है, वर्क फ्रॉम होम में आपको बताना है कि आप कहीं से भी कभी भी फोन और इंटरनेट चाहिए आपको, कहीं से भी कभी भी आप अर्निंग कर सकते हैं 15 to 20,000 इन अ पार्ट टाइम। ठीक है। सेकंड थिंग इज 24 आवर्स, आप कहीं से भी कभी कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड इज ओमनी प्रेजेंट। फोर्थ इज लॉन्ग टर्म बिजनेस। देखिए ये आपको पहले ही सभी को क्लियर करना है, इट्स अ लॉन्ग टर्म बिजनेस, नॉट अ शॉर्ट टर्म। अगर तो वो पर्सन शॉर्ट टर्म के लिए आ रहा है तो वो एक चंक ही है, आने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो उसको पहले ही बताइए इट्स अ लॉन्ग टर्म बिजनेस एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस ऑल्सो। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, हमें सिर्फ बेनिफिट्स, और बेनिफिट्स में हमेशा इमोशन ऐड करने हैं। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं ना, अगर आप अपनी एक फोटो, जैसे वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है, अगर आप अपनी एक फोटो को अपने स्टेटस में भी डाल देते हो ना कि मैं घर में बैठ के काम करता हूँ, तो इससे क्या होता है, सामने वाले पर्सन के जो भी आपको स्टेटस में देख रहे हैं, एक इमोशन बिल्डअप होता है, हार्मोन रिलीज होते हैं आप उनकी बॉडी में, जिससे इमोशनलाइज टच होता है, जिससे अगर आप अपने मदर के साथ फोटो डाल दोगे ना कि मैं वर्क फ्रॉम होम करके घर में बैठ के पैसा कमा रहा हूँ, तो वो इतना ज्यादा इमोशन क्रिएट करता है, तो वो उनके डायरेक्ट पॉइंट लगती है हार्ट पे, जिसके थ्रू वो बहुत आपसे रिस्पॉन्स करेंगे कि भाई क्या बात है, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग करते करते अपनी फोटो दिखाइए और दिखाइए कि मैं बिजनेस चलते फिरते भी कर सकता हूँ। तो जितना आप इमोशन दिखाओगे ना उतना ज्यादा है। देखो हमेशा अपनी फेस वैल्यू को दिखाइए, क्योंकि जब तक विजिबिलिटी है तब तक ही आपको सेल आएगी, तब तक ही ट्रस्ट बिल्डअप होगा। विजिबिलिटी के बिना ट्रस्ट नहीं है, सो कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ऑलवेज। ठीक है। टाइप यस अगर आपको इतना समझ आ गया है कि आपको प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करनी, आपको बेनिफिट्स के बारे में बात करनी है विद द इमोशंस। ठीक है। ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब और बेनिफिट्स क्या क्या हैं, किसके कैसे कैसे ज्यादा बेनिफिट्स हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हम, देखो सबसे पहले तो आपको वही टारगेट करना है जो आप खुद हो। जैसे कि आप एक स्टूडेंट हो तो आपको सिर्फ स्टूडेंट को टारगेट करना है, आप एक हाउसवाइफ हो तो हाउसवाइफ को टारगेट करना है, आप एक एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय को टारगेट करना है। इससे क्या होता है, मिररिंग एंड मैचिंग में आपको बहुत इजी हो जाएगा, वो आप पे जल्दी ट्रस्ट करेगा क्योंकि आप दोनों की सिचुएशन सेम है। आपको बस स्टोरी टेलिंग करके उसको अपनी स्टोरी बताओगे तो वो आप पे ट्रस्ट जल्दी करेगा। ठीक है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के क्या क्या बेनिफिट है, अब खुद सोचिए। अगर आप एक स्टूडेंट है ना, जो स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं उसके क्या बेनिफिट्स है। स्टूडेंट एक ड्रीम कंपनी में जॉब लग सकता है अगर वो सोशल मीडिया मार्केटिंग करता है, कुछ सीखता है, स्किल्स को सीखता है हमारे प्लेटफॉर्म से आके, तो वो एक ड्रीम कंपनी में जॉब लग सकता है। उसको बोलिए कि अगर आप इस चीज को सीखते हैं तो आपको नहीं लगता, डोंट यू थिंक प्रिंसिपल, आपको नहीं लगता कि अगर आप इसको स्किल्स को सीखते हैं तो आप एक अच्छी जॉब ले सकते हैं फ्यूचर में, आपकी फ्रेशर की जगह अच्छी सैलरी लगेगी, 10 to 20,000 की जॉब लग जाएगी। सेकंड क्वेश्चन, आपको नहीं लगता अगर आप यहाँ से एक्सपीरियंस लेंगे तो आप इंटरव्यू भी बहुत इजीली क्रैक कर पाएंगे, या आप एक सोशल मीडिया रॉकस्टार बन सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स हैं। आपको इस तरीके से भी बेनिफिट्स बताने, डोंट यू थिंक प्रिंसिपल है, बेनिफिट्स वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम फुल टाइम कहीं से भी कभी भी, तो ये तो नॉर्मल डायरेक्टली बता रहे हैं। बट आपको नहीं लगता अगर आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो आप बहुत पैसा सेव कर सकते हैं, आपको नहीं लगता कि आप अगर ये करते हैं तो ड्रीम कंपनी में जॉब लगेगी, ये स्टूडेंट्स के लिए है। सेकंड क्या आता है, एम्प्लॉय कैटेगरी। एम्प्लॉइज में क्या होता है, एक्सेप्शनल एट वर्क प्लेस। देखो अगर कोई भी पर्सन अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम करता है ना, तो वो सबसे पहले तो बहुत अच्छा अर्निंग करता है। सेकंड थिंग इज उसकी जॉब प्लेस में उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ती है। अगर वो पार्ट टाइम करे तो वो जॉब के साथ साथ इसको 15 से 20 हजार पार्ट टाइम में अर्न करेगा। सेकंड थिंग इज अपनी जॉब में उसको रिकॉग्निशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगी कि वो पर्सन सामने वाला बहुत नया काम कर रहा है, इससे उसकी पर्सनल ब्रांडिंग हो रही है। जब भी क्योंकि कंपनी एक ऐसे इंप्लॉइज को हाइक देती है जिसकी कोई वैल्यू होती है मार्केट में, उसकी पर्सनल ब्रांडिंग होती है, तो ये एम्प्लॉय के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है, स्टूडेंट्स के लिए है। और एक बिजनेस ओनर, अगर तो आप एक बिजनेस ओनर हैं, ठीक है, तो बिजनेस ओनर क्या कि वो
ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकता है। अपने ऑफलाइन जो बिजनेस में कस्टमर कम है वो सोशल मीडिया पे अगर ग्रो करेगा अपना बिजनेस को, तो वो और ज्यादा इंक्रीज बिजनेस कर सकता है। वो इनकम देखो, किसी भी बिजनेस में ना पैसिव इनकम नहीं होती, तो उनको बताइए कि आप इससे पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हो, आप लाइफ में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। आपको नहीं लगता अगर आप पैसिव इनकम पे काम करेंगे तो आप लाइफ में फाइनेंशियली फ्री भी हो सकते हैं? वो कहेगा यस। आपको, आप नहीं चाहते कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सके ऑनलाइन? वो कहेगा यस। तो हर एक डोंट यू थिंक प्रिंसिपल आपको यस मोड पे लेके आना है इसको। देखिए स्टूडेंट, हर एक पॉइंट पे जितने भी मैंने इधर पॉइंट्स मेंशन किए हैं, तो हर एक क्वेश्चन के साथ आपको डोंट यू थिंक लगा के भी पूछेंगे तो यस यस करेगा आपको। डोंट, ठीक है? तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। अगर आपको भी ये समझ आ गया है सो टाइप यस एवरीवन। अगर आपको ये डोंट यू थिंक प्रिंसिपल समझ आ गया, बेनिफिट्स पता चल गया कि आपको किस पर्सन को क्या बोलना है और आप क्या हो और उसको कैसे इंक्लूशन करना है। या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द पार्टिसिपेशन। तो हम अब आगे चलते हैं। तो मेक श्योर इस पॉइंट्स को आप रट लीजिए। कि देख बताइए थोड़ा, देखो हाउस वाइफ के लिए क्या, हाउस वाइफ में सबसे ज्यादा इजी है, सबसे इमोशनल हाउस वाइफ्स होती हैं। तो आपको हाउस वाइफ्स के लिए क्या है ना, आप नहीं चाहते कि आप अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे सके, अपनी स्कूलिंग अच्छी कर सके। आप नहीं चाहते आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट करें इस बिजनेस में। डोंट यू थिंक प्रिंसिपल, मतलब जो प्रॉब्लम आप खुद फेस कर रहे हो ना, वो प्रॉब्लम आपको डोंट यू थिंक के साथ लगानी है, क्यों आप इस बिजनेस में आए। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन लास्ट में। तो ठीक है, अब देखो आपने सबको बेनिफिट्स भी बता दिए, ठीक है, उनको बता दिया सब कुछ, स्टूडेंट के क्या बेनिफिट है, एम्प्लॉय के क्या बेनिफिट है, हाउसवाइफ के क्या है, बिजनेसमैन के क्या है। ठीक है, अब उसके बाद सेल्स में पांच फाइव टेक्निक्स यूज होती हैं जो आपको एवरी सेल्स कॉल में यूज करनी है, एक ना एक तो यूज करनी है। या तो आप उसको सिर्फ बेनिफिट्स बता रहे हो, ठीक है, या आप उसको ट्रायल क्लोजिंग कर रहे हो यस मोड पे। ट्रायल क्लोजिंग होती है गेट द अदर पर्सन इन द यस मोड। जितना उससे ऐसे इस तरीके के क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछिए जिससे वो यस बोले जो आप सुनना चाहते हो। एज यू नो, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इधर आपके लिए क्वेश्चन ही प्रिपेयर कर दिए हैं। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आपको पूछना है। सबसे पहला क्वेश्चन, आपकी सबसे बात होगी, आपने उसको बेनिफिट्स भी बता दिए कॉल पे, आपको उसको बता दिए कि क्या क्या बेनिफिट्स है डोंट यू थिंक प्रिंसिपल के साथ भी, नॉर्मल भी। अब उसको और यस मोड पे लेके आना है। ये कब होता है? ट्रायल क्लोजिंग हमेशा कॉल की एंड में होता है, क्योंकि पर्सन को सब चीजें शेयर हो जाती है। एंड होता है ना जो सा, उसमें क्लोजिंग का पार्ट आता है। तो उसमें आपको ऐसे सब कुछ बताने के बाद उसको यस मोड पे लेके आना है, ताकि वो, क्योंकि हर एक साइकोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग हमेशा नो में बिलीव करता है। नो कुछ भी आता है, नो कुछ भी आता है, नो। तो उसको पहले यस मोड पे कम से कम 3 बार लेके आओ, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछ के जो आप सुनना यस चाहते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन, एज यू नो एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन। आपको तो पता ही है कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो आप नहीं चाहते कि आप भी एक हाई इनकम ऑनलाइन स्किल सीखे जिसके थ्रू आप भी अर्निंग कर सके। ठीक है, आपको नहीं, जैसे कि आपको पता है सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो आप नहीं चाहते आप भी अपनी डिजिटल वर्ल्ड में जाके इसका एडवांटेज ले सके और ट्रेंड को फॉलो कर सके। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, वो कहेगा यस। ठीक है, सेकंड, इफ आई सेंड यू ट्रेनिंग थ्रू, अगर वो पर्सन वो ऑब्जेक्शन है भेजता है आपको, ठीक है, कि मेरे को लीड जनरेशन नहीं आती, मेरे कोई कॉन्टेक्ट्स नहीं है, ठीक है, तो इस केस में क्या करना है? अगर मैं आपको जैसे, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट है, उसने कहा कि मेरे को लीड जनरेशन, लीड नहीं है, पर्सन नहीं है, उसको ये कहना है जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास भी लीड नहीं थी। स्टोरी टेलिंग अपना जरूर बताना है। उसके बाद आपको भी कार चलानी नहीं आती, अगर मैं आपको 1 महीना कार चलानी सिखाऊं तो आप अगले महीने से कार को चलाना सीख जाएंगे? वो कहेगा यस। तो इस एग्जाम्पल के साथ आपको ये पुट करना है, अगर मैं आपको इस 3 ऐसी ट्रेनिंग शेयर करूं जिसके थ्रू आप आने वाले 30 डेज में 10 to 15,000 अर्न कर लोगे, तो आप इस बिजनेस को करना चाहोगे? वो कहेगा यस। ठीक है, फिर एक तो ये तो हो गया इनडायरेक्टली, डोंट यू थिंक एवरीथिंग इफ यू वांट। एक डायरेक्टली भी पूछ सकते हो, डू यू वांट टू डू वर्क फ्रॉम होम? वो कहेगा यस। डू यू वांट टू लर्न डिजिटल स्किल? वो कहेगा यस। डू यू वांट टू बी अ फाइनेंशियली फ्री? वो कहेगा यस। तो ये डायरेक्टली भी आप उसको यस 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 मोड पे लेके आ सकते हैं।
तो ये कॉल की एंडिंग में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप तीन तरीके देखो, आप तीनों को यूज करिए हर एक कॉल पे, जैसे डू यू थिंक, डोंट यू थिंक, अगर मैं आपको ऐसा शेयर करूं, अगर मैं आपको ट्रेनिंग्स दूं, अगर मैं आपको, तो ये आप कर लोगे, वो कहेगा यस। ठीक है, तो ये ट्रायल क्लोजिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसको आपको यस मोड पे उसको लेके आना है। सो टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर आपको इतना सब कुछ समझ आ गया है। टाइप यस एवरीवन। अगर आप ये क्वेश्चन अब पूछ सकते हैं अपनी लीड से क्लोज, डील को क्लोज करने में। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन टू पार्टिसिपेटिंग इन दिस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ सेल्स मास्टर क्लास। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट आता है क्लोज एंडेड। देखिए, हम कभी भी आफ्टर द सेल्स ना ओपन एंडेड क्वेश्चन ही पूछते, हमेशा क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे जो हम सुनना चाहते हैं हम वही उससे पूछेंगे। ओपन एंडेड कभी नहीं पूछेंगे, क्लोज एंडेड। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, वुड यू लाइक टू वर्क ऑन इंस्टा। देखो क्लोज एंडेड क्या होता है, आपको ये या तो ये या तो ये, आपने सबको दे दिया, तो आपको ये नहीं पूछना तो आप करना चाहते हैं, आपको ये बोलना है आप फेसबुक में काम करना चाहेंगे या इंस्टाग्राम पे। वो कहेगा एक ऑप्शन, वो कहेगा इंस्टाग्राम पे, कहना यस, आप इंस्टाग्राम में फेमिलियर है, बहुत अच्छे से आप बिजनेस कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, आप सिल्वर से स्टार्ट करना चाहते हैं या गोल्ड को अफोर्ड कर सकते हैं, या आप सिल्वर से स्टार्ट करना चाहते हैं या गोल्ड से स्टार्ट करना चाहते हैं। क्वेश्चन मतलब आपको ऐसी क्वेश्चन पुट करने हैं जिससे आप जो आप सुनना चाहते हो, सिल्वर या गोल्ड, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, आज से या शाम को, आपको ये पूछना है कि कब से स्टार्ट। वो कहता है कि मैं कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, आपको ये पूछना है। ठीक है, ये नहीं बोलना कि मेरे को बता देना, आप आज से स्टार्ट करना चाहते हैं या आज शाम से या कल से या परसों से। परसों तक नहीं बात लेके जानी, ये सबसे बड़ी गलती होती है, मैंने खुद ने की हुई है। जैसे कि मैंने कस्टमर मेरा बहुत इंटरेस्टिंग था, उससे मैंने ये बोल दिया, वो बिल्कुल इंटरेस्टिंग था कि मैं अभी आपको पैसे दे दूंगा। ठीक है, अभी मैं ज्वाइन करा, मैंने उससे ये क्वेश्चन गलती से पूछ लिया कि आप अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं या शाम से। अब उसने कहा शाम से, क्योंकि लोग प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, उसने शाम को कह दिया, अब शाम के बाद वो कभी शाम आज तक नहीं आई। तो इसका मतलब आपको वो शाम तक लेके नहीं जानी। इस केस में अभी जो भी पर्सन का इंक्लिनेशन देखना है आपको, देखो पर्सन का इंक्लिनेशन होता है कि वो प्रोडक्टिव वैल्यू को ज्यादा देख रहा है कि पैसों को ज्यादा देख रहा है, उसकी लाइफ में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस केस में जैसे अब आपको कहना, अगर वो बिल्कुल रेडी है, आपको पता है ही इज अ हॉट कस्टमर, तो उसको कहना आप अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं या शाम को। ये नहीं पूछना, आपको क्या पूछना, मैंने आपको सारा कुछ अभी आपके सारे क्वेश्चंस रिजॉल्व कर दिए, आपको सारी ट्रेन बता सब कुछ बता दिया है, अभी भी कुछ ऐसा रह गया है जिसकी वजह से आप इस कम्युनिटी का पार्ट नहीं बन पाएंगे, प्लीज लेट मी नो। वो कहेगा नो। ठीक है, तो या तो ये क्वेश्चन या तो दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब मैंने आपको सारी चीजें आपको शेयर कर दी हैं, आपको सारे बता दिया है, तो आप कौन, वी हैव ऑल द पेमेंट्स ऑप्शन, तो आप किस पेमेंट ऑप्शन से अपने आप को एनरोल करवाना चाहेंगे। हमारे पास गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, ताकि मैं आपको वही लिंक आपको शेयर करूं। ठीक है, तो वो चीज आपको वही लिंक आपको शेयर करनी है जो मतलब आपको लिंक कॉमन है, आपको वो शेयर करना है जो वो बोले। इससे क्या होगा, वो आपको पेमेंट ऑप्शन बताएगा, ये नहीं बताएगा आज से, अभी से, कल से, शाम से। वो आपको पर्टिकुलर पेमेंट बताएगा, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग। और कभी भी आपको प्रेजेंटेशन के बाद वेबसाइट का लिंक नहीं भेजना, कभी भी नहीं। आपको अपना लिंक भेजना है, बिटली के से शॉर्ट करके भेजना है, बट लिंक अपना भेजना है, वेबसाइट का कभी नहीं भेजना आफ्टर द वैल्यू, आफ्टर द प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो तो ये गलती ना करना, बस उससे जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है उससे ये ना कह देना कि अभी से स्टार्ट करना चाहते हो या बाद इवनिंग से या कल से। उससे ये बोलना कि अब मैंने आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व कर दिए हैं, आप भी चाहते हैं ये करना, तो मेरे को बता दीजिए आप किससे अपने आप को एनरोल करवाना चाहेंगे। कभी भी बाय का ऑप्शन नहीं यूज करना, बाय वर्ड नहीं यूज करना, एनरोल। एनरोल किससे होना चाहते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग। सो टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर आपको इतना समझ आ गया है कि अब आप अपने क्वेश्चंस पूछ लेंगे सबसे। क्लोज एंडेड, ये या ये, हमेशा ऑप्शंस में उसको रखें। एक लाइन होती है ना आफ्टर द प्रेजेंटेशन, तो उस लाइन में आज से, कल से, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, गूगल पे, फोन पे,
इस चीज को आपको पकड़ के सेल क्लोजिंग पे लेके जाने, देखो कस्टमर इधर है, इसको इधर से इधर सेल पे लेके जाने के लिए ना आपको ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं ऑप्शंस में, दिस या दिस 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 ऐसे, इससे आपको यस मोड पे भी लेके आएगा, आपको ऑप्शंस भी आपको ऐसे ही देने हैं। अब ये ऑप्शन आप सारे यूज कर सकते हैं। अब जो पॉइंट रह गया है वो होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए मैं सबको रिकमेंड करूंगा, एक मजहर हुसैन की ट्रेनिंग थी, वो आप कम से कम 3 टाइम्स देखें। उसमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बिफोर प्रेजेंटेशन भी है, आफ्टर प्रेजेंटेशन भी है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मेरे पास और भी टेक्निक्स है फॉलो ऑब्जेक्शंस की, बट आप उसको करेंगे तो उससे आपको जल्दी हो जाएगा। सर पैसे सुनकर मना, देखो पैसे सुनकर कुछ भी, देखो सबसे पहले तो आपको ना कस्टमर का इंक्लिनेशन देखना होता है। अगर तो उसको ज्यादा वैल्यू चाहिए, अगर उसको एजुकेशन चाहिए, अगर उसको वो चाहिए, तो आपका सारा फोकस उसको ज्यादा उधर फोकस होना चाहिए कि यहाँ पे ये भी मिल रहा है। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी कहता है ना मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, देखो उसको बोलो, आपको नहीं लगता, डोंट यू थिंक, आपको नहीं लगता आपको यहाँ पे ट्रेनिंग्स भी मिल रही है, लाइफ टाइम ट्रेनिंग्स, आपको सपोर्ट सिस्टम भी मिल रहा है, कम्युनिटी भी मिल रही है, आपको सब कुछ कंटेंट हम शेयर करेंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप महीने का 15 से 20 हजार अर्न करोगे, आपको नहीं लगता ये 2000 रुपीज बहुत ही ज्यादा कम है? वो कहेगा यस। उसको इस मोड पे लेके जाओ कि वो पैसों कम कहे, देखो 2000 इज वेरी वेरी लेस फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, बहुत ही कम है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछना है उनसे कि ये जो मैंने अभी आपको बताया, आपको नहीं लगता आपको ट्रेनिंग भी दे दी, सपोर्ट सिस्टम भी दे दिया, कम्युनिटी भी दे दिया, आपको सब चीज कंटेंट दे दिया, ग्रुप दे दिया, तो ये बहुत ही कम है? वो कहेगा यस। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वो यस मोड पे आ गया है। उसके बाद चलो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ। ऐसे आपको लिंक शेयर करना है, उसको प्रेजेंटेशन शेयर करनी है, उसके बाद आप अपनी डील को क्लोज कर सकते हैं। तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर आपको सारे ट्रायल क्लोजिंग के क्वेश्चन समझ आ गए हैं, बेनिफिट समझ आ गए हैं, क्वेश्चन क्या पुट करने हैं, इंक्लिनेशन क्या होता है, ठीक है, टाइप यस एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर द पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो मेक श्योर क्लाइंट का ना आफ्टर द कॉल कभी भी उसको इधर उधर की बातें नहीं करनी है, सिर्फ ए टू बी लेके जाना है, वो भी क्वेश्चन पुट करते करते, और वो भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड ना करना। उससे क्या होता है, कन्वर्सेशन बहुत बड़ी हो जाती है, और क्लाइंट का क्योंकि उनका बिजनेस होता है, वो सोचते हैं कि हम कन्विंसिंग के लिए हैं, तो हमारा काम कन्विंसिंग का नहीं है, हमारा काम उनको वैल्यू देना है, उनकी हेल्प करना है। तो ये उसके माइंड में डाल दीजिए कि हम आपको कन्विंस। थर्ड क्वेश्चन लास्ट में आपको बताऊं तो, अब कोई भी कस्टमर नहीं मानता ना, कुछ भी नहीं होता, देखो हर कस्टमर कभी भी क्लाइंट ट्रांसफर नहीं होते, क्लोज नहीं होती, तो उसको क्या कहना है, मेरी देखिए मैंने आपको, मेरा बस इतना ही काम था कि आपको मैं अपॉर्चुनिटी दूं, आपको मैं सारी इंफॉर्मेशन दूं, ठीक है। देखिए मैं तो कमा ही रहा हूं, अगर आप आते हैं तो आप भी इससे 15 से 20 हजार अर्निंग करोगे, मेरी इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये होता है पुट द बॉल इन देयर बास्केट, उनकी बास्केट में बॉल को फेंक दो कि देखो आप आओगे तब भी मैं कमा रहा हूँ, नहीं आओगे तब भी मैं कमा रहा हूँ, ठीक है, आप नहीं होंगे कोई और आएगा, ठीक है, ये आपके लिए है, उसको ये बोलना है। वो सबसे ज्यादा अनइंटरेस्टेड पर्सन होते हैं जिनको ये लाइन बोलनी पड़ती है, ठीक है, कि ये मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी, डिटेल्स दे दी, शेयर कर दिया सब कुछ। अब मैं तो कमा ही रहा हूँ, मैंने 50,000 अर्न कर ही लिए हैं, अगर अब आप आएंगे आप भी अर्न करेंगे, तो ताकि उसको ये गिल्ट में फील हो कि यार ये उसी के लिए है, आपके लिए नहीं, इससे आप नहीं अमीर बनोगे, वो पर्सन पैसा कमाएगा, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले तो फिर बताइए, आपको इतना क्वेश्चन समझ आ गया है? और मैं सबसे एक और चीज, हर एक आपको कॉल पे एग्जाम्पल्स के साथ बात करनी है। एग्जाम्पल हमेशा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे एग्जाम्पल के साथ बात होगी। और थर्ड थिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज स्टोरी टेलिंग। देखो स्टोरी टेलिंग एक बहुत बड़ी आर्ट होती है, जिससे क्या होता है, कोई भी पर्सन आपको सामने से स्टोरी बताता है ना, तो उससे हमारी बॉडी में 6 तरह के केमिकल रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन, न्यूरोफेमिन, ये सारे केमिकल, डोपामीन, ये रिलीज होते हैं, उससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली स्टोरी टेल हो जाती है, स्टोरी टेलिंग से उसके माइंड में सब चीजें चले जाती है। सो मेक श्योर
स्टोरीज की हर एक ऑब्जेक्शन पे, हर एक कॉल पे आपको स्टोरी टेलिंग का यूज करना है। आप कभी भी कॉल पे बोनस बताएंगे, ठीक है। एक और पॉइंट रह गया लास्ट, स्कैरसिटी। देखो, कभी भी कोई भी डील तब तक क्लोज नहीं होगी जब तक स्केर्सिटी नहीं होगी। सो ये आप माइंड पे बिठा लीजिए, आपकी डील्स इसलिए क्लोज नहीं हो रही है जब तक आपका कोई स्केर्सिटी ही नहीं है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्केर्सिटी, जो कि फर्स्ट होती है टाइम बेस्ड, सेकंड होती है मनी बेस्ड, थर्ड होती है एक्सपीरियंस बेस्ड, ठीक है। फर्स्ट स्केर्सिटी टाइम बेस्ड होती है कि बोनस, देखिए बोनस के बिना कोई भी सेल डील नहीं होगी, आपको एक ना एक स्केर्सिटी लानी पड़ेगी ताकि वो पर्सन जल्दी डिसीजन ले सके, बिकॉज पीपल आर इनडिसाइसिव, पीपल आर प्रोक्रास्टिनेटर। तो उनको डिसीजन में लाने के लिए आपको स्कैरसिटी के बारे में बताना पड़ेगा, बोनस के बारे में बताना पड़ेगा। तो पहली क्या होती है टाइम बेस्ड स्कैरसिटी, ठीक है। उनको ये कहना है, अगर आप, वो भी देखो हर एक, अगर आप आज ज्वाइन करते हैं या अगर आप 10 जून से पहले ज्वाइन करते हैं या 20 जून से पहले ज्वाइन करते हैं, तो मैं आपको 5,000 का फ्री बोनस दूंगा। बोनस हमारा क्या है, हम आप उनको 11 ट्रेनिंग्स मॉड्यूल शेयर कर सकते हैं जिससे स्कैरसिटी में वो पर्सन डिसीजन ले सके, ठीक है। जब तक लॉस नहीं, जब तक पेन नहीं, तब तक डील क्लोज नहीं होती। तो स्कैरसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो हम, और बोनस के साथ साथ एड ऑन दे सकते हैं। अगर आपका कुछ और नए चीज है देने के लिए तो उसको बोलिए कि अगर आप आज से ज्वाइन करते हैं, सो मेक श्योर टाइम बेस्ड स्केर्सिटी तभी यूज होती है जब कस्टमर का इंक्लिनेशन कैसा हो। अगर कस्टमर का आपको कॉल पे पता चल रहा है ना कि इंक्लिनेशन उसका है 10 दिन बाद का, तो उसको कम से कम 7 डेज बाद की स्केर्सिटी डालिए। अगर उसका इंक्लिनेशन जल्दी डिसीजन लेने का है तो उसको 2 दिन या 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम टाइम बेस्ड ये डालिए, अदरवाइज सेल क्लोज नहीं होती। वो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका कस्टमर कितना प्रोडक्टिव है, कितना प्रोएक्टिव है, आपको सुनने के लिए आपकी क्या बात हुई है। तो फर्स्ट इज टाइम बेस्ड, सेकंड इज मनी बेस्ड। मनी बेस्ड में क्या होता है, ये फिक्स्ड होती है। देखो प्राइस हाइक हो जाएगा, प्राइस हाइक हो जाएगा। अगर आप इस महीने ज्वाइन करते हैं तो अगले महीने से प्राइस हाइक हो जाएगा, उसको ये कह देना है। अगर आपकी टाइम बेस्ड स्कैरसिटी नहीं बैठ रही है, आपके पास कोई बोनस नहीं है उसको देने के लिए, तो टाइम मनी बेस्ड कर सकते हैं कि प्राइस हाइक हो जाएगा, उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए प्राइस हाइक तक कोई नहीं जाता, साफ पता चल जाता है कि पर्सन इंटरेस्टेड है कि नहीं है। टाइम बेस्ड में हो गया तो हो गया, मतलब मनी बेस्ड की बहुत कम सिचुएशन आती है, ठीक है। और थर्ड थिंग इज मनी बेस्ड जरूर करना अगर होएगा तो। थर्ड थिंग इज एक्सपीरियंस बेस्ड। देखो एक्सपीरियंस बेस्ड में क्या होता है, पर्सन जो कहता है ना आपको कल करूंगा, परसों करूंगा, इस दिन करूंगा, उसको स्टोरी टेलिंग करनी है कि देखिए जब मैंने खुद, जब देखिए मैं टोटली एग्री करता हूँ, आप, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था मैंने कम से कम 10 दिन बाद स्टार्ट किया था। जितना वो कह रहा है ना उतना अपने आप को मिररिंग करनी है कि मैंने भी 10 दिन के बाद डिसीजन लिया था, बट मेरे को बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हुआ था क्योंकि मैंने बहुत ट्रेनिंग्स मिस कर दी थी, बहुत सारे कस्टमर लूज कर दिए थे। तो इसमें स्टोरी टेलिंग आपकी आनी चाहिए एक्सपीरियंस बेस्ड में, जिसके थ्रू आप, दूसरी चीज, मेरा एक्सपीरियंस, मैं, मेरे को 1 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको आज ही ट्रेनिंग ऐसी दूंगा जिससे आप इतना अर्न करोगे तो आप इस बिजनेस को करना चाहोगे। तो ये स्टोरी टेलिंग आती है एक्सपीरियंस बेस में। तो टाइप यस, देखो बिना स्केर्सिटी के कोई भी डील क्लोज नहीं होती है। तो मेक श्योर आप स्केर्सिटी इन तीनों में से एक ना एक अपने पास हमेशा के लिए रख लीजिए, तभी आपकी डील क्लोज होगी, अदरवाइज नहीं होती है। सो टाइप यस एवरीवन। अगर आपको सब कुछ पता चल गया है स्केर्सिटी, सेल्स में देखिए आपको बोनस इंक्लूड करना है, बेनिफिट्स इंक्लूड करने हैं, ट्रायल क्लोजिंग इंक्लूड करनी है, स्टोरी टेलिंग इंक्लूड करनी है, और फिफ्थ चीज स्केर्सिटी इंक्लूड करनी है, तभी आपकी डील क्लोज होएगी, अदरवाइज नहीं होएगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द पार्टिसिपेशन, कि आप इसको अच्छे से सुन रहे हैं। तो मेक श्योर आप इसको यूज करें सब चीजों को, ठीक है। ट्राई क्लोजिंग क्लोज। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो देखिए इस ट्रेनिंग को आप यूज कीजिए, नॉलेज जो मिली है आज उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, कम से कम 10 क्लाइंट को एक्सपीरियंस कीजिए। नॉलेज हैज नो वैल्यू अंटिल इट टर्न्स टू विजडम। जब तक आप इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों से बात कर करके नहीं लेके आएंगे, तब तक ये नॉलेज सिर्फ नॉलेज रह जाएगी। इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम एफर्ट्स, जब तक आप इसको एक्सपीरियंस में, विजडम में नहीं कन्वर्ट करते। सो थैंक यू सो मच।
आप अब